आप देख रहे हैं सलाम डेक्कन। आज बाबा कौम महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश है। इस खास मौके पर पूरा मुल्क बाबा कौम को याद कर रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। बापू की याद में मुल्क के सियासी जमातें तरह तरह की तकरीबात के जरिए उन्हें याद कर रही हैं। पार्लियामेंट में भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। पीएम मोदी, स्पीकर ओम बिरला, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी समेत कई अहम लीडरान ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर जहां स्पीकर ने आम लोगों को बापू के अमन के रास्ते पर चलने की अपील की, तो सोनिया गांधी ने बिना नाम लिए हुक्मरां जमात पर तीखा तंज किया। प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर आह्वान किया था जो महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में अपनाया था। स्वच्छता उनका जीवन का अभिन्न अंग था और महात्मा गांधी जी ने लाल किले से आह्वान किया कि भारत को स्वच्छ भारत बनाना है और आज ये सपना पूरा होने जा रहा है। केवल इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने का आह्वान किया। ये आह्वान भारत में किया, लेकिन विश्व पूरा इस दिशा की ओर जा रहा है। हम सबको भी आज इस संकल्प के साथ कि हम स्वच्छता हमारे जीवन में अपनाएंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करेंगे और महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन को अपनाकर संकल्प लेंगे। गांधी जी का नाम लेकर भारत को उन्हीं के रास्ते से हटकर अपनी दिशा में ले जाने की कोशिश करने वाले पहले भी कम नहीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तो साम दाम दंड भेद का खुला कारोबार करके वे अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं। वे चाहते हैं कि गांधी जी नहीं बल्कि आरएसएस भारत का प्रतीक बन जाए। तो मुल्क गिर पैमाने पर बाबा कौम की याद में तरह तरह की तकरीबात मुनाकिद हुए हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फोटो एग्जीबिशन के जरिए उनकी यादों को ताज़ा करने की कोशिश की गई। विजयवाड़ा में जहां उनके 34 ममालिक की उन तस्वीरों को भी याद दिखाया गया, जिससे आलमी सतह पर उनकी मकबूलियत पर मोहर लगती है। गैर मुमालिकात में अहम मकामात पर लगे बापू के स्टैचू आज भी हिंदुस्तान से अमन का सबक ले रही हैं। तो इस मौके पर मरकजी हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम पर जोर भी दिया गया। हैदराबाद में बाबा कौम की याद में लगाए गए फोटो एग्जीबिशन के मौके पर प्लास्टिक के खिलाफ आम शहरियों को बेदार किया गया। बाबा कौम महात्मा गांधी की उर्दू पर काफी अच्छी गिरफ्त थी और वो उर्दू में खत भी लिखा करते थे। इसकी तस्दीक जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में रखे उनके खत कर रहे हैं। इन खतूत की एक नुमाइश जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी लगाई गई है। क्या क्या खास है गांधी जी के इन खतूत में, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शुएब रजा। 50वीं जयंती के मौके पर जहां स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, वहीं प्लास्टिक फ्री इंडिया की एक मुहिम भी पीएम की तरफ से चलाई जा रही है। आज हम जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं एक अलग ही जो चीज़ें हैं दिखाने के लिए महात्मा गांधी की, क्योंकि एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे ख़त दिखाना चाहते हैं जो महात्मा गांधी के हाथों से लिखे हुए हैं और उनकी एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई हुई है। उर्दू में है ये ख़त और इसके साथ साथ अंग्रेज़ी में भी है। और ये जो ख़त हैं वो जहरा के नाम लिखे गए हैं, जो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की बेटी थी, उनको महात्मा गांधी ख़त लिखा करते थे। एक ख़त मैं आपको पढ़कर दिखाता हूँ, सुनाता हूँ कि क्या ज़ोहरा के नाम महात्मा गांधी ने लिखा। इसमें उर्दू में महात्मा गांधी लिखते हैं कि अब्बा जान आए तो मुझे भूल गई, रोज़ मैं इंतज़ार करता हूँ, अब्बा जान का हाल तो बता दो, जो कुर्बानी करेगा फरमाने खुदा मिला है उन्हें कामयाबी मिलेगी, सब मेरे लिए दुआ करे, अब्बा जान अम्मा जान को आदाब। और ये जो ख़त है ये बापू ने 2 तारीख 5वां महीना 1933 में लिखा था। इसमें तारीख भी है, उन्हीं के हाथ से लिखा हुआ ख़त है। और भी ख़त यहाँ पर रखे गए हैं महात्मा गांधी के ज़रिए लिखे गए हैं। और हमारे साथ क्योंकि जामिया की जो प्यारो है अजीम अहमद वो मौजूद है। अजीम साहब, ये कैसे आप लोगों ने संभाल कर रखा है और आज देख रहे हैं कि इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये इसमें कई चिट्ठियाँ हैं जो कि ज़ोहरा अंसारी के नाम लिखी थी बापू ने,
और ज़ोहरा अंसारी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जो कि जामिया के फाउंडर्स में से एक हैं और 1928 से 1936 के बीच वो जामिया के चांसलर भी रहे हैं। और ये चिट्ठियाँ उसी वक्त की, आप अगर देखें तो ये चिट्ठी है जो कि 5 सितंबर 1932 को जो है लिखी थी, गांधी जी ने लिखी थी। ज़ोहरा और सीधा आपको अहमदाबाद ले चलते हैं। पीएम मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। श्री जीतुभाई वाघाणी અને વિશાળ સંખ્યામાં પધારેલા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આમ તો વચ્ચે એક મોડી રાત્રે આવ્યો હતો અને માતા નર્મદાના દર્શન કરીને પરત ગયો અને ખૂબ ઓછા સમયમાં ફરીવાર આજે આવવાનો મોકો મળ્યો અને આપ સૌ આટલી મોટી સંખ્યામાં અહીં આવ્યા મારે માટે એક લાવો એટલા માટે છે કે એક સાથે બધાના દર્શન થઈ જાય। કારણ હવે સમયની વ્યસ્તતા અને કાર્યનું ફલક એના કારણે ઘણીવાર તમારા ચહેરા ન જો હોય તો મને એમ લાગે કે ખૂટે છે। પરંતુ આ બહાને તમને બધાને મળવાનું થઈ જાય છે, એનો આનંદ છે। आप लोग भली भांति जानते हैं कि आज भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ रही है। भारत की स्वीकृति, भारत के प्रति सम्मान ये सहज अनुभव आता है। मैं 2014 में चुनाव जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के लिए दुनिया को अपील की थी और हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि यूएनओ में ऐसे जितने प्रस्ताव आए उसमें सर्वाधिक समर्थन किसी प्रस्ताव को दुनिया के देशों का मिला तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मिला था। कम से कम समय में कोई प्रस्ताव पारित हुआ यूएन में तो वो योगा दिवस का प्रस्ताव पारित हुआ। यूएन के 70 साल के इतिहास में ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। यानी एक प्रकार से दुनिया भारत की तरफ बड़ी उत्सुकता से देख रही थी। दुनिया के मन में एक कौतुक था, इतना बड़ा विशाल देश, इतना बड़ा लोकतंत्र, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, और आज जब 2019 में मैं फिर से एक बार चुनाव जीतने के बाद यूएन में गया, ऐसा लग रहा था कि दुनिया का हर देश भारत को स्वीकार कर चुका है। दुनिया के मन में एक आशा जगी है कि विश्व में जो कुछ भी परिवर्तन की संभावनाएं हैं उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी हिंदुस्तान की होगी। हिंदुस्तान अपने आदर्शों, अपने व्यवहार, अपने कल्चर के कारण विश्व को साथ लेकर चलने की सामर्थ्य रखता है और ये अनुभव अपने आप में जिस किसी से मुझे मिलने का मौका मिला
अनुभव हो रहा था, कुछ लोग शब्दों में भी व्यक्त करते थे। इस बार यूएन में गांधी 150 समारोह के प्रारंभ का भी एक बहुत बड़ा अवसर था। दुनिया के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने उस दिन अपने व्याख्यान भी दिए थे और यूएन ने महात्मा गांधी पर एक पोस्टल स्टैंप भी निकाला था। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था पिछले वर्ष कि दुनिया के देशों में जो वहां के जाने माने गायक है, जाने माने संगीतकार है, वे लोग वैष्णव भजन तो तेनेरे कहिए इसको गाएं। आप हैरान होंगे वैष्णव भजन किस भाषा में है ये भी जिनको पता नहीं है। ऐसे दुनिया के 150 से अधिक देशों के गायकों ने वैष्णव भजन गाया और इन दिनों दूरदर्शन पर देखते होंगे आप, हर दिन अलग अलग देश के गायकों के द्वारा बापू का एक प्रिय भजन आप टीवी पर देखते होंगे। उसमें से कुछ लोगों को जब मैं यात्रा में गया तो मेरा मिलना हुआ, कुछ लोगों ने मेरे सामने फिर से गाया और हाथ में बिना कागज लिए वे लोग वैष्णव भजन गा सकते थे। मैंने कुछ लोगों से पूछा कि आपका ये गाना तो गाया गीत आपने, लेकिन इसके अर्थ को समझते हैं क्या, उसको इंटरलाइज किया है क्या? और मैं हैरान था, जिन जिन इन कलाकारों से मिलना हुआ उन्होंने कहा कि हमने गाने से पहले इसको समझने का प्रयास किया, उसके भाव को, अर्थ को, उसका क्या मैसेज है वो समझने का प्रयास किया। मैं समझता हूं कि पूज्य बापू को दुनिया ने इस प्रकार से आदरांजलि दी हो, श्रद्धा व्यक्त की हो, गांधी जी के 150 साल के जीवन में ये पहली बार हुआ है। और इसलिए और हमारे लिए गांधी अमरत्व से जुड़े हुए हैं। गांधी आज भी है, गांधी कल भी होंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होंगे, हर किसी के लिए होंगे। हर समस्या के समाधान के लिए कहीं न कहीं गांधी की महक मिलेगी। यूएन ने बहुत गर्वपूर्वक, बड़े गौरव के साथ गांधी को अंजलि दी। वहां पर एनवायरमेंट के विषयों की चर्चा हुई, उसमें भी गांधी झलकते थे। वहां पर यूनिवर्सल हेल्थ केयर की चर्चा हुई तो उसमें भी भारत के आयुष्मान भारत की चर्चा होती थी। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम, उसकी भी चर्चा होती थी। यानी एक प्रकार से इस यात्रा के दरमियान अलग अलग विषयों पर, टेररिज्म पर एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ और सेमिनार को होस्ट किया था जॉर्डन के किंग ने। और जॉर्डन के किंग मोहम्मद पैगंबर साहब के सीधे वारिस है, उसी परंपरा के संतान है। उन्होंने होस्ट किया और मुझे भी विशेष रूप से वहां वक्तव्य देने के लिए निमंत्रित किया गया था। दुनिया के प्रमुख देश के लोग भी वहां थे और जो बात
टेररिज्म के लिए हम बोलते हैं, टेररिज्म के खिलाफ हमारे जो भाव है उसको स्वयं जॉर्डन के किंग ने व्यक्त किए। मोहम्मद साहब के परंपरा में उसी परिवार से संतान ने उसी विचारों को व्यक्त किया। ये अपने आप में भारत जैसे देश के लिए बड़ी गौरव की बात है। जब मेरी अमेरिका की यात्रा हुई तो पहला कार्यक्रम ह्यूस्टन में था। यूएन में जब मैं आया, ह्यूस्टन का कार्यक्रम करके प्रवेश करते ही जितने लोग मिले, जितने समारोह में गया, हर समारोह में हाउडी मोदी से शुरुआत होती थी। दुनिया के हर देश के नेता को मालूम था कि हाउडी मोदी क्या था, कैसा था, कहां था, सब मालूम। हर कोई अपने आप उसके गुणगान करता था। हर एक के मन पर उसका इंपैक्ट था और कारण विश्व भर में फैले हुए भारतीय आज भारत के पासपोर्ट की इज्जत, उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। जिसके पास हिंदुस्तान का पासपोर्ट होता है, दुनिया उसके सामने बड़े गर्व के साथ देखती है, इज्जत के साथ देखती है, सम्मान, सहज अभिव्यक्ति होता है। और विश्व भर में फैले हुए हिंदुस्तान के हमारे भाइयों बहनों में भारत का जो बदलाव है, बदलता हुआ जो हिंदुस्तान है, उसने उनका हौसला बुलंद किया है। हिंदुस्तान की गरिमा ने उनकी गरिमा को भी बढ़ाया है और इसलिए दुनिया के किसी भी देश में छोटी तादाद में हिंदुस्तानी होंगे तो भी, ज्यादा तादाद में होंगे तो भी, हिंदुस्तान के हमारे भाइयों बहनों की प्रतिष्ठा को चार चांद लग गए हैं और हिंदुस्तानियों के विश्वास हजारों गुना ज्यादा बढ़ गया है, हजारों गुना ज्यादा। आज दुनिया की किसी भी शख्सियत के साथ आंख में आंख मिला करके बात कर पा रहे हैं और ये हिंदुस्तान की ताकत है, जिसका एक छोटा सा प्रतिबिंब ह्यूस्टन में हाउडी कार्यक्रम में सारी दुनिया ने देखा है। उस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मेहनत करने वाले हर किसी का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं ह्यूस्टन के मेयर श्री का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि 2 दिन पहले इतनी बाढ़ थी, वहां इतना बारिश था, चारों तरफ टीवी में ह्यूस्टन में बाढ़ की चर्चा थी। उसके बावजूद भी ह्यूस्टन के मेयर ने स्वयं ने मोर्चा संभाला और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए लगातार कोशिश की। रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेट पार्टी हो, दोनों दलों के नेता वहां मौजूद थे। दोनों दलों के नेताओं के भाषण हुए इस कार्यक्रम में और राष्ट्रपति ट्रंप का स्वयं का आना, किसी देश के मुखिया का इस प्रकार से हिंदुस्तान के इतने बड़े कार्यक्रम में आना और इतना लंबा समय तक रुकना, ये भी अपने आप में सबके लिए प्रसन्नता का विषय था और मैं राष्ट्रपति ट्रंप का भी आज यहां से उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं इसके लिए समय देने के लिए। और सिक्योरिटी की परवाह किए बिना जब विक्ट्री लैब के लिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया तो बिना हिचकिचाए, सिक्योरिटी की परवाह किए बिना मेरा हाथ पकड़ करके वो चल दिए, पूरे स्टेडियम का चक्कर काटा। मुद्दा सिर्फ कार्यक्रम नहीं है दोस्तों,
दुनिया में भारत की जो साख बन रही है, दुनिया में भारतीयों की जो ताकत बढ़ रही है, इसकी तरफ हमने ध्यान केंद्रित करना है और हमें देश को जितनी नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे उतना ही विश्व में भारतीयों का भी सम्मान बढ़ेगा और भारतीयों के माध्यम से विश्व को भी अपना बनाने का हमें अवसर मिलेगा। आप सब इतनी बड़ी मात्रा में आए, मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। और आपके बीच आते ही अपनापन, प्यार, पुरानी यादें, हर चीज के चेहरे के साथ जुड़ी हुई घटनाएं एक साथ सब दिल दिमाग को छू जाता है और उसका एक अनंत